नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत पाकिस्तान के प्रथम युद्ध जो कि 1947-48 में हुआ था उसके बारे में लगभग सारी बातें समझेंगे। दूसरी बात ये समझेंगे कि जब भारत पाकिस्तान से हर युद्ध जीता है फिर कश्मीर का एक हिस्सा पीओके के नाम से पाकिस्तान के कब्जे में कैसे चला गया। दूसरी चीज, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ रेखा था तो बीच में ये येलो सी लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे बन गया। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में है। तो इन सारी बातों को हम लोग विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय लगभग 567-68 रियासत के आसपास भारत में था और प्रत्येक रियासत में एक राजा राज्य करते थे। और अंग्रेज लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप सब जितने भी रियासत हो, जितने भी राजा साहब हो, जिसको पाकिस्तान में विलय करना है, पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, पाकिस्तान के हिस्से बन जाओ, और जिसको भी भारत का हिस्सा बनना है वो भारत के हिस्से बन जाओ। लगभग 35-36 रियासत के आसपास पाकिस्तान के हिस्से बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मिलाकर। पश्चिमी पाकिस्तान मतलब जो आज भी पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान का मतलब होता है जो आज बांग्लादेश है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। और बाकी लगभग 530 रियासत के आसपास को भारत का हिस्सा बनना था। सब के सब किसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी के मेहनत से भारत के हिस्से बन गए। केवल एक बच गया, उसका नाम था कश्मीर। कश्मीर की स्थिति क्या थी कि कश्मीर की पूरी जनता तो मुस्लिम जनता थी और राजा साहब का नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह, हिंदू राजा। अब राजा साहब हिंदू हैं, पूरी जनता मुस्लिम है, कश्मीर है इस तरह से। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि कश्मीर हमारा हिस्सा बन जाए, भारत भी मेहनत कर रहा था कि हमारा हिस्सा बन जाए। अच्छा, हरि सिंह को दुविधा ये थी कि अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए तो पाकिस्तान भाई मुस्लिम देश है, हिंदू राजा रहने नहीं देगा। जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा तो मुस्लिम देश हो गया, और मुस्लिम देश में हिंदू राजा चल नहीं पाएगा। तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह से भारत के हिस्से बन जाए, और अगर भारत के हिस्से बनते तो दुविधा ये थी कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा बने तो भारत का हिस्सा बनते ही वहाँ डेमोक्रेसी है, यानी कि चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो राजा साहब जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि राजा साहब बहुत अच्छे तो होते नहीं थे। वहाँ पर उस समय सबसे एक्टिव नेता थे शेख अब्दुल्ला, और नेहरू जी के अच्छे दोस्त भी थे। तो उन्हें लग रहा था कि अगर चुनाव हुआ तो हमारी सरकार बनेगी नहीं, शेख अब्दुल्ला सरकार बनाएंगे। तो इस वजह से वो ना तो भारत में विलय करना चाहते थे और ना पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। वो चाहते थे कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में नक्शे में रहे। लेकिन पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा था। जब वो पाकिस्तान पूरी तरह से हार गया तो जिन्ना ने एक अकबर खान नाम के व्यक्ति थे, उनसे कहा कि भाई आप आज़ाद कश्मीर सेना के नाम से एक सेना का गठन करो, और उसका काम ये होगा कि कश्मीर को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए। अकबर खान ने सेना गठित की और 20 अक्टूबर 1947 के दिन वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर सेना थी उसके 20,000 सैनिक निकल पड़े कश्मीर पर हमला करने के लिए कि हम लोग ज़बरदस्ती कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। जब वो चल पड़े तो इसकी खबर राजा हरि सिंह जी को मिली, तो हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री, जिनका राजेंद्र सिंह नाम था, उनको भेजा भारत के प्रधानमंत्री के पास, यानी नेहरू जी के पास। नेहरू जी से कहा इन्होंने, कश्मीर ने कहा कि भाई बचाइए हमें, पाकिस्तान के सैनिक आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए, आप अपनी सेना यानी भारत की सेना भेजिए कश्मीर की रक्षा करने के लिए। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है भाई, सेना तैयार हो। पटेल जी भी कह रहे थे कि सेना को भेजो, तुरंत भेजा जाए। तब तक माउंटबेटन वहाँ पर थे। माउंटबेटन भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। तो अच्छा, गवर्नर जनरल तो ये थे ही। उस समय यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय युद्ध को रोकना, और उसके मेंबर माउंटबेटन जी खुद थे। अब माउंटबेटन ने कहा कि भाई आप अभी अभी आजाद हुए हो, कश्मीर भारत का हिस्सा है नहीं, यानी कि वो विदेश है, और दूसरे देश के लिए आप अपनी सेना भेजने के लिए जा रहे हो। अगर कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए तब आप अपनी सैनिक भेजें तो समझ में आता है, लेकिन आप अभी अभी आजाद हुए हो और जा रहे हो अंतरराष्ट्रीय युद्ध करने। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर होने के नाते उनका ये काम था कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को रोकें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का यही काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को रोकना। तो कहे कि भारत अपनी सेना नहीं भेज सकता। राजेंद्र सिंह पहुंचे उनके पास और कहा कि राजा साहब भारत अपनी सेना नहीं देगा, ये कारण है, भारत अपनी सेना नहीं देगा। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, हमारी सेना तैयार करो, हम जा रहे हैं युद्ध करने के लिए।
राजेंद्र सिंह ने कहा कि थोड़ा हिसाब से रहो, हमारी सेना में मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं और अगर वो दुश्मन की सेना को ज्वाइन कर लिए तब क्या होगा। और इतना कह ही रहे थे कि उधर से खबर आया कि राजा साहब के मैक्सिमम सैनिक ने, जो कश्मीर के सैनिक थे, उन्होंने दुश्मन की सेना को ज्वाइन कर लिए हैं। इतना सुनना था कि राजा साहब के हाथ पांव फूलने लगे। तो राजेंद्र सिंह जो उनके प्रधानमंत्री थे राजा साहब के, उन्होंने कहा कि राजा साहब आप जाओ श्रीनगर में आराम करो और हम जाकर देखते हैं। उस समय तक वो उरी पहुंच चुके थे। 23 अक्टूबर आ गया था और 23 अक्टूबर को वो उरी में पहुंच चुके थे। उरी और जम्मू के बीच में एक पुल था और केवल वही एकमात्र रास्ता था उरी से जम्मू कश्मीर आने का। राजेंद्र सिंह पहुंचे, उस पुल को तोड़ दिए, वहीं पर युद्ध भी हुआ और ये मर भी गए वहीं पर, यानी जो राजेंद्र सिंह थे वो वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन उस पुल को लगभग तोड़ दिया और पुल टूटते ही ये हो गया कि 2 दिन का टाइम और मिल गया सोचने का इन्हें, राजा हरि सिंह जी को। और उस समय तक वो वहीं पर आए सारे के सारे सैनिक, और उरी के पास में एक जगह है बारामूला। 25 अक्टूबर के दिन वो बारामूला में आकर रुके, रात रुके। और बारामूला में वो जब रुके तो वहाँ के जितने भी लोग थे उन सब को मारे पीटे और जितनी भी, जिस भी उम्र की लड़की मिली सबके साथ में रेप किया, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, महिला हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, सबके साथ रेप किए और सबको मार दिए। और ये सारी खबर राजा हरि सिंह जी के पास पहुंच रही थी। 25 अक्टूबर को जब बारामूला का कांड हो गया तो 26 अक्टूबर को लगभग रात में 6 बजे 7 बजे पटेल जी और बीपी मेनन जी वहां पर पहुंचे और फिर राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए स्वीकार करते हैं, भारत का हिस्सा बनाते हैं। उस कागज को लेकर तुरंत रात में ही पटेल जी और बीपी मेनन जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पहुंचते ही उन्होंने कहा अभी विलय कंप्लीट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर अभी किया था, अभी माउंटबेटन ने सिग्नेचर नहीं किया था, वो करेंगे तब विलय कंप्लीट होगा। उसके पास लेकर गए, माउंटबेटन के पास, माउंटबेटन के पास में लेकर गए कि भाई आप भी सिग्नेचर करो। तो माउंटबेटन थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, इधर उधर का कुछ कह रहे थे। तो सबने कहा कि भाई देखो तुम्हारी पत्नी भी भारत के पक्ष में है, तो एक काम करो सिग्नेचर कर दो आराम से। और फिर उन्होंने सिग्नेचर किया, कुछ दबाव में सिग्नेचर किया, लेकिन सिग्नेचर कर दिया और 12 बजे के बाद सिग्नेचर किया। इसीलिए लिखा है 27 अक्टूबर 1947 को भारत का विलय, भारत में कश्मीर का विलय हुआ। तो 27 अक्टूबर का डेट डाला गया है, यानी कश्मीर भारत का हिस्सा 27 अक्टूबर 1947 को बन गया। और फिर 27 अक्टूबर को रात में ही भारत ने सेना भेजा और ये सेना गड़गड़ाहट के साथ पहुंची और युद्ध शुरू हो गया। नेहरू जी थोड़ा नम्र विचार के थे, विनम्र विचार के थे। ये कह रहे थे कि सबको मत मारो, बहुत ज़्यादा मत निपटाओ, एक काम करो जो जो तुम पर हमला करे केवल उसी को मारो। और वो जो उग्र सैनिक थे उन्हें तो ख़त्म कर दिया भारतीय सेना ने, पर कश्मीर के भी बहुत सारे लोग सेना को ज्वाइन कर लिए थे। तो कहे कि पूरे कश्मीर वालों को मत मारो, जो जो तुम पर हमला करे उसको मारो, और बहुत हिसाब से युद्ध करवा रहे थे। पटेल जी कह रहे थे कि निपटाओ सबको, घुस जाओ पाकिस्तान में, लेकिन नेहरू जी रोक रोक कर रख रहे थे। युद्ध चलता गया चलता गया चलता गया। नेहरू पहुंच गए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कंप्लेन कर दिया। और जब वहां कंप्लेन किया तो 21/4/1948 को यूएनओ ने 3 फैसले दिए। उन 3 फैसलों में सबसे पहला फैसला था CFO। CFO का मतलब होता है सीज फायर ऑर्डर, यानी कि युद्ध यानी संघर्ष समाप्ति। कहा कि दोनों देश के सैनिक जिस जगह पर हैं वहीं पर रुक जाएं और वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दें, LOC खींच दें, और अभी तक पर वहीं पर युद्ध रोक दिया जाए, और जो जितना हिस्सा जिसके कब्जे में है उतना हिस्सा वो अपने कब्जे में रखकर वहीं पर युद्ध रोक दिया जाए। और इस तरह से कश्मीर में ही LOC खींचा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया, और वहीं के उधर का यानी कि पाकिस्तान के साइड का उतना हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। उसी को POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वहीं पर LOC बन गया। LOC बनने के बाद अब एक दूसरा फैसला दिया, उसमें दूसरा बिंदु था, उसका था ट्रूस एग्रीमेंट यानी युद्ध विराम। और युद्ध विराम के अंतर्गत ये लिखा गया कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकाले, पूरे कश्मीर से बाहर निकाले, और कश्मीर में जो लोग उनके फैले हुए हैं उन लोगों को भी बाहर निकाले। और जब ऐसा कर ले पाकिस्तान तो फिर सूचना दे यूएनओ को, और फिर यूएनओ भारत को सूचना देगा, फिर भारत अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा। यानी पहले पाकिस्तान अपनी सेना पीछे हटाए,
फिर कश्मीर में जो जो पाकिस्तान के लोग हैं उसे पाकिस्तान अपने घर बुलाए, अपने पास बुलाए, फिर सूचना दे यूएनओ को, फिर यूएनओ भारत को सूचना देगा, फिर भारत के सैनिक पीछे हटेंगे। और जिस धारा के तहत जो नेहरू जी थे उन्होंने एफआईआर किया था यूएनओ में, उस धारा में ये लिखा था कि इसके तहत जो फैसला यूएनओ देगा, चाहे कोई देश माने या ना माने, वो राय की तरह होगा, या चाहे जितने देर में माने। तो इस वजह से आज तक पाकिस्तान ने अपना सेना पीछे नहीं हटाया और ना पूरे कश्मीर से अपने लोगों को बुलाया अपने घर, और ना ही सूचना दी, और ना ही आज तक यूएनओ को सूचना दी, ना यूएनओ भारत को कह रहा है अपने सैनिक को पीछे हटाने के लिए। इसलिए एलओसी पर उधर के सेना भी तनकर खड़ी है और भारत की सेना भी तनकर खड़ी है, और वही पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर का हिस्सा, उसी को छुड़ाने के लिए भारत के सैनिक लगातार प्रयास करते हैं, और इसी से लगातार दोनों देशों के बीच में बहस होता रहता है। और सबसे लास्ट में क्या था, कुछ अन्य टिप्पणियां की गई थी। वो टिप्पणियां ये थी, देखिए जब ये हो गया था सब कुछ, मतलब युद्ध जब चल रहा था, तो उस समय नेहरू जी ने एक भाषण दिया 2 नवंबर के दिन। तो 2 नवंबर 1947 को नेहरू जी ने अपने भाषण में ये कह दिया कि जब पूरा कश्मीर हमारे, मतलब कश्मीर का पूरा विवाद सुलझ जाएगा, सारी सेना हट जाएगी, एकदम से सब कुछ हो जाएगा, तो हम वहाँ मतदान करवाएंगे कि जनता क्या चाहती है, भारत के साथ रहना या पाकिस्तान के साथ रहना। तो ये कह दिया, ये गलत कह दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यूएनओ ने भी कहा कि भाई जब पूरा सैनिक वैनिक सब हट जाएंगे, एकदम से सब शांत हो जाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पर मतदान करवाया जाएगा, और मतदान में वहाँ की जनता जिसके साथ रहना चाहेगी उसका हिस्सा कश्मीर को बना दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। ऐसा जूनागढ़ का विलय भारत के साथ इसी तरह से हुआ था। जो जूनागढ़ था, जो रियासत थी, उसका विलय भारत के साथ मतदान के आधार पर ही हुआ था। तो नेहरू जी ने भी कह दिया, यूएनओ भी कह दिया। इसीलिए पाकिस्तान आज भी अपने लोगों को कश्मीर में घुसा के रखना चाहता है, ताकि अगर किसी दिन ये विवाद पूरी तरह से सुलझे और मतदान हो, तो पाकिस्तान के काफ़ी लोग कश्मीर में घुसे रहें और वो मतदान कर दें पाकिस्तान के पक्ष में, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो इसी वजह से पाकिस्तान अपने लोगों को लगातार कश्मीर में घुसाने की कोशिश करता रहता है, और यही विवाद की सारी जड़ है। ये जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया है, ये सारा का सारा एक बुक है, कश्मीर 1947 द राइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। ये प्रेम शंकर झा की पुस्तक है। इस पुस्तक को मैंने बेस बनाकर आपको ये सारा चीज़ बताया है। दूसरा, राजेंद्र गुहा की भी एक किताब है जिसमें कश्मीर के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी है, तो उसमें से इन दोनों को मिक्स करके मैंने सारा का सारा आपको बताया है।